आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली में आज आपको 3B कराने जा रहा हूँ। 3B का पहला सवाल है आपका समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान दे रहा है, x का निकालना है। तो y का मान समीकरण में रखना है। तो 7x + 2 इंटू y की यहाँ पे 1/2 रखना है बराबर 22। 2 से हमने 2 काटे, 1 मार्क देगा। तो 7x + 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा बराबर 22। 7x बराबर 1 पल्ला ले जाएंगे, 22 माइनस के 1। तो 7x बराबर 21 और 7 से 21 काटे हम 3 बार कटेगा। तो x का मान कितना आएगा? 3। ये हमारा आंसर हो गया। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। इसमें समीकरण दे रहा है 2x + 3y = 7 और y + 3 बराबर दे रहा है 0। तो हमें सबसे पहले y का मान निकालना है। तो 3 को बराबर के पल्ला ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 3। अब माइनस के 3 समीकरण में रखेंगे। तो 2x + 3 इंटू y की जगह पर मैं रखनी है माइनस के कितने? 3। तो हमने y की जगह पर माइनस के 3 रखे बराबर 7। अब 2x प्लस माइनस 3 रखे 9 बराबर 7। 2x बराबर 7। 9 माइनस के बराबर के पल्ला आएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 2x बराबर 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 16। तो 2 का मान 16 में देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार। तो x का मान आया आपका 8। यही आपका आंसर है। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान दे रहा है 2, y का मान निकालना है। तो हम समीकरण में x का मान रखेंगे। तो 1/2 + 5y = 3। ठीक है, 1/2 हम बराबर के पल्ला ले जाएंगे तो इधर बचेगा 5/y बराबर 3 माइनस के 1/2। इसके नीचे हम मानेंगे 1। 5y बराबर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार गया। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6 आएगा। माइनस 2 का 2 में देंगे, 1 बार गया। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। 5/y बराबर 5/2। 5 से 5 काटेंगे 1 बार। तो y का मान आ गया आपका बराबर 2। यही आपका आंसर है 2। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन विधि होती है आपके समीकरण को बनाना। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 दे रहा है 3x + 4y = 10 और समीकरण 2 दे रहा है 2x - 2y = 2। तो हमको पहले एक समीकरण बराबर करना पड़ता है। तो समीकरण नंबर इसको मानेंगे 1, तो इसको मानेंगे 2। अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4y हो जाएगा। यहाँ पर भी 4y है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तो समीकरण 1 कैसे डालेंगे? 3x + 4y = 10। समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे 4x माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे 4y हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4। तो समीकरण को क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो 4y + के और माइनस के 4y तो 4y से 4y कट जाएंगे। ये दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे। 4x और 3x हमारे होते हैं 7x बराबर, और 10 और 4 होंगे हमारे 14। 7 से हम 14 काट देंगे, 2 बार कटेंगे। तो x का मान आएगा आपका 2 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर लिखेंगे
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, दिया गया, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 1 में x का मान 2 रखना है, तो 3 इंटू एक्स 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 बराबर के पलम पहुँचाएंगे, तुम्हारे 4y बराबर 10 माइनस के 6, तो 4y बराबर 10 में तो 6 गए, 4 बचेंगे, और 4 से 4 हम एक बार काटे हैं, y का मान आ गया 1। तुम्हारा x का मान 2 हो गया और y का मान हो गया हमारा 1। ये आपका आंसर है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का सेकंड सवाल। इसमें समीकरण दे रहा है 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हमें पहले समीकरण बनाना है। इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। इसको समीकरण बनाएंगे दूसरा 9x बराबर के डलाएंगे माइनस के 2y, 7 को बराबर के डलाएंगे तो माइनस के 7y, 7 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको समीकरण नंबर मानेंगे 2। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है, तो समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 3 का, तो 9x हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर भी 9x है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 1 में पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 रखे 9x, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15y, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 ऐसे निकालेंगे तो 9x माइनस के 2y और माइनस के 7 बराबर 0। घटाने पर, तो घटाने पर, तो माइनस माइनस है तो क्या लगेगा प्लस, तो माइनस है तो क्या लगेंगे प्लस, प्लस माइनस वाली संख्या कट जाती है। 15y में से 2y प्लस के जाएंगे तो हमारे माइनस के बचेंगे 13y, और यहाँ से 12 में से 7 गए तो हमारे बचेंगे माइनस के 5 बराबर 0। बराबर के ये पलम भेजेंगे तो हमारे हो जाएंगे माइनस के 13y बराबर प्लस के 5। 13 हमारे मल्टीप्लाई में तो क्या में जाएंगे, डिवाइड में, तो y बराबर हो जाएंगे माइनस के 5/13। ये हमारा y का मान है। अब y का मान समीकरण नंबर या तो 1 में रखो या तो 2 में, तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 जी है। तो देखो समीकरण 3x माइनस के 5 इंटू y दिया तो हमें कितना रखना है, माइनस के 15/13, तो माइनस के 5/13 रखना है। मैं y की जगह पर कितना रखना है, माइनस के 5/13, तो माइनस के 4 है तो माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएंगे, कौन नीचे कितने होंगे 13, और माइनस के 4 है तो बराबर के फलन भेज देना उनका, एक हो जाए प्लस के 4। अब 25/13 को बराबर के फलन भेजेंगे तो 3x बराबर 4/1 और माइनस के 25/13। 13 हमने लिया कितना, एलसीएम आएगा, 1 का 13 का एलसीएम आएगा हमारा 13, 1 का 13 भाग देंगे 13 आ गया, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना आएगा 13 चौके 52 माइनस के 25। अब 52 में से 25 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 27/13, तो 3 से हमारे 27 काटेंगे 9 बार कटेंगे, तो x का मान आया आपका
9/13। तो हमने x का मान निकाला आपका 9/13 और y का मान लेकर के आया आपका -5/13। जी आपका क्या हो गया आंसर है। x और y के मान पूछ रहा है तो हमने निकाल दिया। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है समीकरण को हल करना है तो पहला दे रहा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1। दूसरा दे रहा है x माइनस y/3 बराबर 3। तो पहले हमें इनको समीकरण बनाना है तो हम जिनमें से 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 वाला या 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x आएगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड करेंगे पहले 6 में तो कितने में आ जाएगा 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4y हो जाएगा बराबर -1। तो अब इसका कैंसिल गुणा करेंगे 1 का इधर और 6 का इधर तो 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको समीकरण नंबर मानेंगे 1। अब इधर देखते हैं इधर लेंगे एलसीएम कितना आएगा 3 तो 3x माइनस के 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो एक बार गए 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर 3। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस के y 3 का 3 में करेंगे 3 तरह के 9। तो समीकरण नंबर इसको कितना मानेंगे 2। अब देखते हैं हमारा इधर भी 3x है उधर भी 3x दोनों किसके प्लस के तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो हम समीकरण नंबर सबसे पहले उतारेंगे 1 तो 3x प्लस 4y बराबर -6 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस के y बराबर 9। तो हम घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस वाली संख्या हमारी कट जाएगी। 4y में से एक y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5y क्योंकि दोनों संख्या हमारी किसकी हैं प्लस की हैं। तो 4y और 1y 5y बराबर ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे चिन्ह माइनस का आएगा 9 और 6 कितने होंगे 15। हमने 5 से 15 काटे आपके 3 बार कटेंगे तो y का मान आया आपका -3। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान लेकर के आएगा तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान 1 में रखेंगे 1 कहां पर है देगा तो 3x प्लस 4 इंटू y के पर -3 रखनी है बराबर कितने हैं -6। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 3x प्लस -12 बराबर -6 तो 3x बराबर -6 12 बराबर के पल्ला ले जाएंगे तो किसके होंगे प्लस के तो 3x बराबर 12 में से 6 गए तो हमारे बचेंगे 6। 3 से 6 काटेंगे हम 2 बार कटेंगे तो x का मान आया आपका 2 y का मान आया आपका -3 x का मान आया आपका 2। ये हमारा आपका आंसर है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है समीकरण 5x माइनस के 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 और से x को विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को बनाएंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 है 5x माइनस के 7y बराबर 8 इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और 10x प्लस 3y बराबर 33 इसको समीकरण नंबर मानेंगे 2। तो हम समीकरण 1 व 2 को देखेंगे पहले बराबर करेंगे तो हम समीकरण 2 में 10x लिखिए समीकरण 1 में 5x लिखिए तो हम समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने का करेंगे 2 का तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ठीक है तो हम 2 का गुणा करेंगे इसमें होंगे 10x माइनस के
14y बराबर 16। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 10x प्लस के 3y बराबर 33। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर तो माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस का ये संख्या का माइनस के 14 माइनस के 3 माइनस के हमारे हो जाएंगे 17y बराबर माइनस के 33 है प्लस के 16 तो घटाएंगे तो माइनस के हमारे बचेंगे 17। माइनस के 17 से माइनस के 17 हमने काटे एक बार, तो y का मान आ गया आपका 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में 1 कितना दिया गया, तो 5x माइनस 7 इंटू बाई दिया कितना रखना 1, तो 1 बराबर 8। तो 5x इसका मल्टीप्लाई करें माइनस के 7 बराबर 8, 7 बराबर पलंग हो जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे प्लस के 7, तो 8 प्लस के 7 5x बराबर 8 और 7 होते हैं हमारे 15, तो 5 का हमने 15 काटे 3 बार, तो x का मान आया 3। तो हमें x और y के मान निकालने थे, तो x का मान आपका कितना आया 3 और y का मान कितना आया आपका 1। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और समीकरण bx प्लस ay बराबर 3 में y को विलुप्त कर x का मान निकालना है। तो हमको y को विलुप्त करना है, x का मान निकालना है। तो हम पहले यहाँ से x का मान y का मान निकालेंगे, तो bx प्लस ay बराबर 3 दे रहा है, तो bx को पलंग भेजेंगे तो हमारा होगा ay बराबर 3 माइनस के bx, ये हमारा कहाँ में आएगा भाग में, तो y बराबर 3 माइनस के bx अपॉन a। अब y का मान समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे y का मान, तो ax प्लस b इंटू बाई दिया पर कितना रखना हमें 3 माइनस के bx अपॉन a बराबर कितनी है 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस b का इसमें करेंगे 3b माइनस के b स्क्वायर x अपॉन a बराबर के 2। इसके नीचे हम मानेंगे 1, एलसीएम हमने लिया कितना a, 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो हमारा होगा a स्क्वायर x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक बार जाएगा, a का मान मल्टीप्लाई करेंगे 3b माइनस के b स्क्वायर अपॉन x बराबर के 2। हम एक मान के मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल गुणा करेंगे, तो ax प्लस 3b माइनस के b स्क्वायर x बराबर 2 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो हमारे होंगे 2a। हमको मान निकालना है x का, किसका निकालना है x का मान निकालना है। तो हम सबको ax लिखेंगे a स्क्वायर x माइनस के b स्क्वायर x बराबर 2a। 3b पल्ला आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3b। यहाँ से हमारा कॉमन मिल रहा है x हमने बाहर निकाले तो बचेंगे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर 2a माइनस के 3b। तो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम भेजने हैं डिवाइड में, तो x का मान हो जाएगा x बराबर 2a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। यह 2x y बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 2x
वाई, 3y को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस के 3y बराबर 4x। ठीक है, यहाँ से हमें y कॉमन मिल रहा है तो हमने y निकाल लिए कॉमन, हमारा बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर 4x। हमें y का मान निकालना तो ये 2x माइनस 3 भेजेंगे डिवाइड में, तो y बराबर 4x अपॉन 2x माइनस 3। ये आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर अगला, आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहना है हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 दे रहा है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर दे रहा है 0। तो हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 8, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, इसको समीकरण नंबर मानेंगे 2। तो अब देखें समीकरण 1 में प्लस के वाई है, समीकरण 2 में माइनस के वाई है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो लिख जाएंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, तो जोड़ने पर तो y से y कट गई, x से हमारे में 2x बराबर 8 में से 2 है 6, तो हमने 2 से 6 काटे 3 बार, तो x का मान आया आपका 3। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो एक हमारा ये x का मान कितना 3 प्लस y बराबर 8, 3 हम बराबर के पलना ले जाएंगे तो y बराबर 8 माइनस के 3, तो y का मान कितना लेकर आया, y बराबर 5। तो हमारा x का मान आया 3 और y का मान आया हमारा 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस 8y बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर मानेंगे 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो पहले समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में अंडर रूट 3 का गुणा व समीकरण 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करके घटाने पर, तो हमने देखो सबसे पहले समीकरण 1 में अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे, फिर हम समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे। पहले 3 का गुणा करेंगे, अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट का गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 9y बराबर 0। अब इसका इसमें करेंगे अंडर रूट 6x, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 में करेंगे 16 हो जाएंगे, और अंडर रूट 16 को वर्गमूल से बाहर लगा रहे हैं तो कितना होगा 4 का, तो 4y बराबर 0। तो घटाने पर तो जहाँ माइनस प्लस और यहाँ पर कुछ मिलेगा प्लस माइनस के कट जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 9 4 13y बराबर 0। तो y काय में जाएंगे 13 जाएंगे हमारे डिवाइड में, तो 13 का भाग 0 में देंगे तो 0, y का मान कितना आएगा 0। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ पर है आपका, ये गया अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 0 बराबर 0। तो अंडर रूट 2x प्लस 0 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर 0, तो x बराबर 0, क्योंकि अंडर रूट 2 कहाँ जाएंगे भाग में, भाग देंगे तो 0 आए, x का मान हमारा हो गया 0 और y का मान भी कितना हो गया 0। चलो चेक करें, चलो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 मेरा 3x प्लस, आपका अगला सवाल नंबर 11
सवाल नंबर 11 दे रहा है 3x माइनस के 8y बराबर 3, x बराबर दे रहा है 3y। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे 3y, तो 3 इंटू 3y माइनस के 8y बराबर 3, 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9y हो जाएगा हमारा, माइनस के 8y बराबर 3, 9y में से 8y गया, हमारा बचेगा y बराबर 3। ये हमारा हो गया y का मान। y का मान समीकरण नंबर रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हमारा x बराबर 3y, तो y का मान रखेंगे x बराबर 3 इंटू y का मान कितना हमारा 3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 तरफ के 9, तो x का मान लेकर आया हमारा 9, तो y का मान लेकर के आया हमारा 3। तो दोनों अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो हमको पहला वाला मानना है ये समीकरण, दूसरा वाला, तो हम पहले और दूसरे समीकरण को करते हैं बराबर। तो पहले वाले में इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो क्या 4x प्लस 2y बराबर 5 10। समीकरण 2 ऐसे करेंगे 3x प्लस 2y बराबर 8। अब लिखेंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस और माइनस, हमारे 2y से 2y कटे आएंगे, 4x में तो 3x जाएंगे, x बचेगी बराबर 10 में से 8 जाएंगे, हमारे बचेंगे 2। तो x का मान हमारा लेकर के आया 2, x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में रखेंगे तो डाल 2 इंटू एक्स के 2 प्लस y बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5, 4 बराबर के फलन भेजेंगे तो y बराबर 5 माइनस के 4, तो y बराबर 1। x का मान लेकर के आया हमारा 2 और y का मान लेकर के आया 1। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। पहले को मानेंगे समीकरण नंबर 1, दूसरे को मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हम जोड़ेंगे तो हमारी x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो y से y कट गई, ए बी से ए बी कट गई, x होंगे हमारे 2x बराबर ए स्क्वायर होगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा हमारा 2b स्क्वायर। तो यहाँ से 2x ऐसे लेके लेंगे, यहाँ से लेंगे 2 कॉमन, तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गए। x का मान आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा x का मान हो गया। अब हम निकालेंगे y का मान, तो y का मान करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर पहले समीकरण 1 उतारेंगे तो x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। समीकरण 2 उतारेंगे x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस के बी स्क्वायर। हम घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस। प्लस माइनस वाली संख्या कट जाएगी, प्लस माइनस वाली संख्या कट जाएगी, प्लस माइनस वाली संख्या कट जाएगी। माइनस के वाई और माइनस के वाई तो माइनस को जाएंगे हमारे 2y बराबर माइनस के ए बी, माइनस के ए बी है माइनस के हमारे 2ab, तो माइनस के 2 से माइनस के 2 कट जाएंगे बराबर y का मान आएगा हमारा ए बी। तो x का मान हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y का मान निकल गया है हमारा ए बी। तो ये हमारा आंसर है। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। तो पहले वाले को मानेंगे समीकरण नंबर 1, दूसरे वाले को मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4x प्लस 2 या 6y प्लस 18 दूनी 36। समीकरण 2 ऐसे ही कैसे उतारेंगे 4x प्लस 6y बराबर 17। घटाने पर है तो माइनस माइनस और माइनस 4x का 4x कट गई, 6y से 6y और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आएंगे 0 और 17 में से 36 में से हमारे 17 गए तो हमारे बचेंगे 19। तो इसका लिखेंगे x का कोई मान ही नहीं है तो हम लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। अतः समीकरण का कोई सार्वभौमिक हल नहीं है, हल नहीं है। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर अगला है 15। सवाल कह रहा है आपका x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो हम सवाल को पहले समीकरण बनाएंगे x माइनस वाई बराबर 13, इसको समीकरण नंबर लिखेंगे 1। दूसरा है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे हम 2। तो समीकरण 1 से तो हम समीकरण 1 को लिखेंगे समीकरण 1 से तो इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, दूसरे में लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट वाई बराबर 13। तो हम इसको समीकरण नंबर मानेंगे ई। तो लिखेंगे आगे समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो 2 का मान 3 में रखेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान कितना दे रहा 13, तो यहाँ पर रखेंगे तो 13 पुस्तक में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13। 13 से 13 हमारे कटेंगे बनवार अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, जिसको समीकरण नंबर मानेंगे 4। और लिखेंगे समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13। दूसरा है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1। अंडर रूट वाई से अंडर रूट वाई कट गया, अंडर रूट एक्स यानी हमारे 2 अंडर रूट एक्स बराबर 13 1 14। 2 से 14 काटेंगे हम 7 बार, आगे देखेंगे अंडर रूट एक्स बराबर 7, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जिसका वर्ग करेंगे x और 7 का वर्ग करेंगे 49। ये हमारा x का मान लेकर आया। दूसरा एक अंडर रूट x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा कौन सा आएगा, तो समीकरण 2 उतारेंगे √x प्लस √y बराबर 13। √x का मान कितना हम निकाल के लाए 7, तो √x के यहाँ रखेंगे 7 प्लस √y बराबर 13, तो 7 √y बराबर 13, 7 पर ले आएंगे -2 हो जाएंगे, तो √y बराबर 6। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √y का वर्ग y और √6 का वर्ग हमारा हो जाएगा 36। तो हम x का मान निकाल के लाए 49, y का मान निकाल के लाए 36, यही हमारा हो गया आंसर।